बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अहम तरीन इजलास की अहम तरीन समरी इरसाल कर दी गई है और अहम तरीन इजलास अब होने जा रहा है। इस सब के अंदर खेल इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल होने जा रहा है और इमरान खान साहब के लिए अब देखना यह है कि ऑप्शंस किस कदर रह गए हैं, क्योंकि जिस खदशे का इजहार अब से कुछ देर पहले खान साहब ने एक मरतबा फिर खिताब करके किया वही अब सच होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ परवेज खटक ने इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया पत्ता फेंका है और एक जानिब तो एक अजीब सी स्टेटमेंट भी आई है परवेज खटक साहब की पार्टी से मुज़क्का खेज, लेकिन वहीं दूसरी जानिब परवेज खटक साहब ने वो जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस है उस पर लबकुशाई की है और फवाद चौधरी साहब जो कि अगले दिन एफआईए में पेश हुए, 1 बजे गए, 8-9 बजे तक एफआईए वालों ने रखा। फवाद चौधरी साहब के को एक धचका लगा है और ये शायद अब उस तरफ एक इशारा है, हो सकता है कि फवाद चौधरी साहब के ऊपर भी दबाव हो कि किसी भी तरह से वादा माफ गवाह बन जाया जाए। इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं, शहरयार आफरीदी के हवाले से भी, इमरान खान साहब के तोशा खाना केस के हवाले से भी। सारी खबरें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको तोशा खाना केस की अपडेट्स दे दूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की 8 दरखास्तें हैं जिनके ऊपर समाअत हुई है। 8 दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया जो कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई की 8 दरखास्तों पर समाअत की। इमरान खान के वकील ख्वाजा आरिस ने दलाइल में कहा कि केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर सेशन अदालत के जज हुमायूं दिलावर पहले ही अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस नौयत की दरखास्त किसी और जज के रूबरू समाअत के लिए मुकर्रर होनी चाहिए थी। ख्वाजा आरिस का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई के टैक्स कंसल्टेंट ने गोशवारों और असासों की तफसीलात का फॉर्म पुर किया था जिस पर हम उन्हें बतौर गवाह पेश करना चाहते हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने हमारी इस्तदा मंजूर नहीं की। फेयर ट्रायल का तकाजा है कि हमें दिफा का हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी जज से मुतल्लिक एफआईए की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि जज के फेसबुक अकाउंट से वो पोस्ट नहीं हुई। जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट से मुतल्लिक एफआईए की एकतरफा रिपोर्ट कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के दिफा में दलाइल दिए। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में इमरान खान की 8 दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया और यह फैसला कल सुनाया जाएगा और तमाम नजरें होंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी ये केस लगा हुआ है और देखना यह है कि इनका फैसला आता है फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ होता है या सुप्रीम कोर्ट कुछ कर भी सकेगी या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले या समाअत से पहले ही कोई कार्रवाई डाल दी जाए, कोई मामला कर दिया जाए। इस हवाले से बहुत से मामला चल रहे हैं और कहने वाले जाहिर बात है पीटीआई की लीगल टीम को नाज़रीन इकराम ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर लगता है कि एक फ्रेंडली मैच चल रहा है जज हुमायूं दिलावर साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरमियान, और ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के लिए कोई रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक्सपेक्ट ना किया जाए। मैं ऑप्टिमिस्टिक शख्स हूं लेकिन रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन चले अच्छे की उम्मीद रखते हैं जब तक फैसला नहीं आता। सो लेट्स सी कि ये मामला जो है क्या मामला होगा। अब यहां पर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शहरयार आफरीदी को अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अडियाला जेल इंतजामिया की जानिब से बताया गया कि लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए हमने शहरयार आफरीदी को रिहा कर दिया। तमाम शहरयार आफरीदी को जेल से रिहाई के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर से शहरयार आफरीदी को गिरफ्तार किया। शहरयार आफरीदी के वकील का कहना था अडियाला जेल के बाहर कि शहरयार आफरीदी को पंजाब पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया है और ये उनके वकील का मौक़िफ़ है कि उन्हें अपने मुवक्किल से बात भी नहीं करने दी गई। और इस सब के अंदर कहा गया कि 3 दर्जन के करीब पुलिस एहलकारों ने शहरयार आफरीदी साहब जो है उन्हें अरेस्ट किया है। खान साहब ने शहरयार आफरीदी के अरेस्ट की फुटेज जो है वो शेयर की है और उन्होंने साथ लिखा है, लॉस्ट द काउंट ऑफ टाइम शहरयार आफरीदी हैज बीन री अरेस्टेड बाय अथॉरिटीज आफ्टर हैविंग हिज अरेस्ट सस्पेंडेड बाय द कोर्ट। मुझे अब तो मैं गिन भी नहीं सक रहा और मैंने काउंट अब लॉस्ट द काउंट और मुझसे अब गिना भी नहीं जा रहा कि शहरयार आफरीदी को अदालती अहकामात पर रिहा किए जाने के बाद कितनी मरतबा री अरेस्ट किया गया है। द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर वॉचिंग द इनजस्टिस, देयर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आर बीइंग पुट थ्रू ओनली बिकॉज दे रिफ्यूज टू renounce PTI or become approvers against me. Public will respond to this blatant fascism on the polling day inshallah. लोग देख रहे हैं, लोग ये सब कुछ समझ रहे हैं और इस सब के अंदर पब्लिक जो है वो इस खुल्लम खुल्ला और धड़ल्ले से की गई फस्तायत का बदला वोट वाले दिन लेंगे, क्योंकि लोग ये सब कुछ समझ भी रहे हैं और लोगों को ये सब कुछ बहुत बेहतरीन अंदाज में समझ भी आ रहा है।
अब जरा नाज़रीन इकराम कुछ और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स में आपके सामने रख दूं। आपको पता है कि एक केस है तौहीन अदालत का केस, और ये इमरान खान साहब, असद उमर और फवाद चौधरी साहब के ऊपर है। इस केस के अंदर खान साहब पे परसों फर्द जुर्माइद होना थी, फिर खान साहब अपने मेडिकल कंडीशंस की वजह से पेश नहीं हो सके। 22 तारीख को फर्द जुर्माइद होना है। वैसे कल अब खान साहब ने तोशा खाना का केस भी देखना है, भुगतना है। इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी सेम ये केस चला हुआ है और लगा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अपना महफूज फैसला सुनाना है। इसके साथ ही साथ खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना करवाने पर भी कल तलब कर लिया हुआ है 4 अगस्त बरोज जुम्मा। और इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया हुआ है, और अगर ऐसा ना हुआ और इलेक्शन कमीशन को ठीक ना लगा तो इलेक्शन कमीशन पीटीआई को नाअहल कर देगी कि वो इलेक्शन सिंबल ले सके। वहीं दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने माफ़ी मांग ली हुई थी इलेक्शन कमीशन से जो मामलात हैं उनके ऊपर, और इलेक्शन कमीशन के जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उससे जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस था फवाद चौधरी साहब का। अब अगले दिन फवाद चौधरी साहब पेश हुए और ये इम्कानात थे, और कुछ साफ़ियों ने रिपोर्ट भी किया, और ऐसे साफ़ी भी जो नून लीग के करीब समझे जाते हैं उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी साहब से कुछ ना कुछ ऐसी बात निकलवाने की कोशिश होगी जो इतनी ज़्यादा देर फवाद चौधरी साहब को FIA ने रखा अपने पास, और गालिबन वो बात फवाद चौधरी साहब नहीं कर रहे थे जो ये करवाना चाहते थे। आप यहाँ से समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन केस में माफ़ी मुस्तरद कर दी है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने फवाद चौधरी की माफ़ी की तहरीरी दरखास्त पर फैसला जारी करते हुए साबिक विफाकी वजीर को शोकाज नोटिस का जवाब 15 अगस्त तक जमा करवाने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि फवाद चौधरी ने तहरीरी माफ़ी जमा करवाई। फवाद चौधरी ने मशरूत माफ़ी मांगी, लेकिन इसमें किसी अफसोस का इजहार नहीं किया गया। जारी बयान में कहा गया कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन आमेज इल्जामात लगाए और तौहीन आमेज रिमार्क्स दिए। यह मामला हसास नौयत का है, इस पर मशरूत मुआफी से तलाफी नहीं हो सकती, और इलेक्शन कमीशन ने इस केस के अंदर फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में पेश होकर माफी मांग ली थी, लेकिन इस सब के अंदर अब इन्हें तहरीरी माफी लिखकर जमा करवाने का हुक्म दिया गया था, और इन्होंने तहरीरी माफीनामा दिया। लेकिन अब यहां पर सवाल ये पैदा हो रहा है, और बहुत से लोगों को ये कंसर्न है और ये समझा जा रहा है, और ये इस वक्त बहुत से लोगों का मानना है कि फवाद चौधरी साहब पर भी कोई बयान देने के लिए ये प्रेशर हो सकता है। और फवाद चौधरी साहब जो हैं उस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर लेट्स सी कि फवाद चौधरी साहब के साथ क्या मामला चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब परवेज खटक साहब जो है उनकी सियासी जमात ने एक बड़ी अजीबो गरीब और मुज़हिका खेज सी ऑफर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, और PTI पार्लियामेंटेरियंस ने आम इंतखाबात के लिए PTI को इत्तेहाद की पेशकश कर दी है। और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के तर्जुमान ज़ियाउल्लाह मंगश ने कहा है कि PTI से आम इंतखाबात में इत्तेहाद के लिए तैयार है, और आम इंतखाबात के लिए 19 अगस्त से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करेंगे। पार्टी तर्जुमान ने कहा कि अवामी राब्ता मुहिम के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इजला में जलसे करेंगे और इलेक्शन में हर हल्के से उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। और इस सब के अंदर देखते हैं कि ये क्या करते हैं। लेकिन परवेज खटक साहब की स्टेटमेंट मैं समझता हूं कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। अच्छा नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि परवेज खटक साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो अलार्मिंग भी है, और इन्होंने दावा किया है कि अलकादिर ट्रस्ट के मामले पर काबीना से झूठ बोलकर मंजूरी ली गई। और इन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में, आपको पता है कि जो बंदा इमरान खान साहब के खिलाफ कोई प्रॉपर स्टेटमेंट देनी होती है तो वो सलीम साफ़ी साहब का प्लेटफॉर्म बड़ा बेहतरीन किस्म में उनके लिए हाजिर होता है। और जरगा में गुफ्तगू करते हुए परवेज खटक ने कहा कि अलकादिर ट्रस्ट के मामले पर शहजाद अकबर ने काबीना को धोखे में रखा और झूठ बोलकर मंजूरी ली गई। परवेज खटक का कहना था कि काबीना इजलास में एक लिफाफा दिखाकर हमें बताया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग का लंदन में पकड़ा गया पैसा कौमी खजाने में जमा होगा। बरतानवी हुकूमत के साथ मुआहिदा है और सारी रकम जो गालिबन 190 मिलियन पाउंड थी वो कौमी खजाने में जमा होगी। इस मामले पर हमसे गलती हुई। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि काबीना मीटिंग के अगले रोज हम 2-3 विफाकी वज़रा बैठे थे, और उधर जब ये बात सामने आई तो मैंने कहा कि आप लोग खुद तो नहीं कह सकते थे तो मुझे बता देते, मैं इस मामले को काबीना में उठा लेता, लेकिन उस वक्त तक ये मामला हमारे हाथ से निकल चुका था। बाद में इस मामले पर आवाज उठाने से मुताल्लिक सवाल पर परवेज खटक ने कहा कि आपको शायद इमरान खान के बारे में नहीं पता, अगर कोई उन्हें सच बता दे तो उन्हें बुरा लगता है, क्योंकि वो जब फैसला कर लेते हैं तो वो नहीं चाहते कि कोई उनके फैसले के खिलाफ बात करे। यानी अब हमें काके बनने का सबका टाइम आ गया है। तोशा खाना के तहफ़ के वाले से इन्होंने कहा कि तोशा खाना के तहफ़ के वाले से कानून है, उसकी कीमत लगाई जाती है और फिर उसे खरीद लिया जाता है, लेकिन तमाम तक कवानीन को बलाए ताक रख कर तोशा खाना के तहफ़ बेचना काबिल शर्म हरकत थी। अब इन्हें समझ लग रही है क्या क्या काबिल शर्म था। इन्होंने इस सब के अंदर जो बातें कही है वो ज़ाहिरी बात है कोई ज़्यादा
हैरत ज़दा करने वाली तो नहीं है, क्योंकि सब समझ आ रही है सबको और बड़े बेहतरीन अंदाज में लोगों को समझ आ रही है कि मामला क्या है, क्या रंग है, क्या रूप है। सो लेट्स सी कि ये क्या करते हैं, क्योंकि इतना कुछ इमरान खान साहब के खिलाफ हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इमरान खान के खिलाफ ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब कुछ नाकाम हुआ है, और बड़े ऐसे ऐसे तरीकों से नाकाम हुआ है कि आपको यकीन हो जाए कि भाई अल्लाह की ज़ात है, वो बेस्ट प्लानर है, उसका मंसूबा अपना होता है। ज़मीन पे बैठे लोग जो मंसूबा बनाए, ये हर चीज़ दबरदूस हुई है। अब जरा आ जाते हैं इंतहाई खतरनाक खबर की जानिब। आपको पता है कि गुज़श्ता 2-3 दिन से अब इंतखाबात जो हैं उन्हें मुलतवी करने के लिए और खुद अपना दामन झाड़ने के लिए बड़ी बेहतरीन स्ट्रैटेजी नून लीग अपना रही। वैसे 9 तारीख फाइनल हो चुकी है, जिस दिन जो आपकी असम्बली है वो डिज़ोल्व हो जानी है, और अब उसके नवंबर तक इंतखाबात कराने। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं भाई हम तो असम्बली डिसॉल्व कर देंगे, हम तो ये सारे मामलात कर देंगे, लेकिन नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होने चाहिए, वो तो इलेक्शन कमीशन टाइम पे करवा दे। इतने आप मासूम, इतने आप अच्छे, इतने आपके मामलात दुरुस्त, क्योंकि इन्हें पता है कि नई मरदमशुमारी जो है उसमें, और अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है मुश्तरका मफादात काउंसिल, उससे अगर मरदमशुमारी की मंजूरी हो जाती है फिर ये मामला अदालतों में भी जाएगा, इलेक्शन डिले भी होगा, नई मरदमशुमारी में 4-5 महीने भी लगेंगे। और अब उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर बातों से निकलकर, क्योंकि खान साहब अब ये बात लगातार कर रहे हैं कि इन्होंने इलेक्शन डिले करने हैं, मामला आगे चला गया, क्योंकि वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की ने 2023 में होने वाली पहली डिजिटल आबादी और हाउसिंग मरदमशुमारी की मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए समरी इरसाल कर दी है। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें आप देखें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो निगरान हुकूमतें इलेक्टेड गवर्नमेंट है ही नहीं, वो किस तरह से अपने लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं मुश्तरका मफादात काउंसिल में। लेकिन इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है, जो कि महकमा शुमारियात है, उसने मरदमशुमारी मुकम्मल करके इसके नताइज भी मुकम्मल कर लिए हैं, जिन्हें अब मंजूरी और रानुमाई के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को भेजा गया है। आला सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि वजारत मनसूबाबंदी की तरफ से भेजी गई समरी के जरिए सीसीआई सेक्रेटेरिएट और कैबिनेट डिवीजन को आगाह किया गया है कि मरदमशुमारी का तमाम काम मुकम्मल कर लिया गया है। सरकारी समरी तैयार करने और फिर अरसाल करने का फैसला वाज़े तौर पर जाहिर करता है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी होने से कबल ही काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे कबल सीसीआई का इजलास 2 अगस्त को मुनक्किद करने पर बात हुई थी, ताहम ऐसा ना हो सका, लेकिन अब नताइज की मंजूरी के लिए समरी भेज दी गई है, जिससे आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से शहबाज शरीफ की ताज़ा तरीन बयान के बाद पेचीदगियां पैदा होंगी, मामलात कॉम्प्लेक्स होंगे, और मरदमशुमारी के नताइज पेश किए जाने के हवाले से 3 इम्कानात पैदा हो सकते हैं। या तो तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से की गई संगीन खामियों की बुनियाद पर नताइज मनसूख कर दिए जाएं, या फिर नताइज की मंजूरी के बाद हल्का बंदियां कराने के नतीजे में इलेक्शन में ताखीर हो जाए। तीसरा इम्कान यह है कि एक कमेटी तश्कील देकर तमाम मामलात को मुनासिब अंदाज से इस अंदाज में हल कर लिया जाए जो तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए काबिल कबूल हो। देखते हैं होता क्या है, लेकिन इनसे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। वारदाती लोग हैं और पता नहीं जाते जाते अब क्या वारदात डालते हैं, लेकिन ये बाज़ाब्ता कदम उठ गया है। सबसे अहम प्लेटफॉर्म काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होता है, उसका इजलास बुलाने के लिए समरी मूव हो गई है। अपना बहुत ख्याल रखने, लाने के बाद पाकिस्तान।